हेलो दोस्तों, मैं चंद्र रावल एक बार अनिवार्य की क्लास के साथ फिर उपस्थित हूँ। दोस्तों, जैसा कि अपनी अनिवार्य की क्लासें चल रही है और हम इन क्लासों में उन्हीं पैराग्राफों को ले रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को ले रहे हैं या वो चर्चा कर रहे हैं जो एग्जाम में आने लायक है। आज अपना चैप्टर चल रहा था तुलसीदास वाला, और तुलसीदास में अपन ने कवितावली की जो पैराग्राफ थे वो कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम जो दूसरा पार्ट है तुलसीदास वाले चैप्टर का, जैसा कि रामचरितमानस के लंका कांड से जो लिया गया है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप शीर्षक से जो अपनी किताब में संकलित है, उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। और ये जो पैराग्राफ है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि 2012 में आ चुका है, ये वाला पैराग्राफ। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट भी है और हम इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ है उन्हीं की व्याख्या कर रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन आंसरों को ले रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए दोस्तों, ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों, शेयर जरूर करें, ताकि मैं अच्छी क्लासें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अनिवार्य की वो आपके लिए लाता रहूँ। ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं, क्योंकि एग्जाम का समय है, आप वैसे बिजी हो। ठीक है, पर दोस्तों ऐसे समय में आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है और अपने आप को पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है। ठीक है, सकारात्मक रखोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा दोस्तों, नकारात्मक अपने आप को नहीं रखना है। ठीक है, आप मन में ये विचार नहीं लाए कि मेरे को ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, ऐसा विचार बिल्कुल नहीं लाए। आप बिल्कुल सकारात्मक रहे, आपने साल भर पढ़ाई की है। ठीक है, आपके गुरुजन जो श्रेष्ठ गुरुजन है, विद्वान जो गुरुजन है, उन्होंने आपको साल भर पढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं आपने मेहनत की है और उसका परिणाम अपने को मिलने वाला है। तो इसमें डर कैसा है, तो आप सकारात्मक रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आइए बात करते हैं तुलसीदास वाले चैप्टर की। और जैसा कि ये जो पैराग्राफ है लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप जो शीर्षक है उससे लिया गया है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको संदर्भ प्रसंग की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना है, संदर्भ, और संदर्भ में लिख देंगे प्रस्तुत काव्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक आरोभाग में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से लिया गया है, जो कवि तुलसीदास द्वारा रचित है। यह आपका संदर्भ हो जाएगा। प्रसंग की यदि बात करें तो आप प्रसंग में लिख दोगे, प्रसंग में लिखना, इस अंश में कवि ने भगवान श्री राम का मानवीकरण किया है। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। यानी कि ये अंश जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कवि ने भगवान राम को ईश्वर के रूप में चित्रित नहीं किया, बल्कि एक सामान्य पुरुष के रूप में चित्रित किया है। कैसे कि एक सामान्य पुरुष जो होता है वो अपने परिवार के लोगों की बिछुड़ने की जो आशंका है, डर है, उसके कारण दुखी हो जाता है। तो एक सामान्य पुरुष जिस प्रकार से दुखी होता है, उसी प्रकार से भगवान श्री राम भी जब लक्ष्मण क्या हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में भगवान राम भी क्या हो जाते हैं, सामान्य मनुष्य की तरह विलाप करने लगते हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आप प्रसंग में लिख सकते हो कि प्रस्तुत अंश में कवि ने प्रभु श्री राम का मानवीकरण किया है। अब आइए व्याख्या चर्चा करते हैं। देखिए, तो आपको अच्छी तरह से पता है दोस्तों कि रामचरितमानस के लंका कांड की यदि अपन बात करें तो राम और रावण का युद्ध आता है। राम और रावण के युद्ध में क्या होता है कि राम के जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण, वे मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जब राम उनको देखते हैं तो राम के हृदय में जो विचार आते हैं, जो भाव आते हैं, उनको यहाँ पर कवि ने प्रकट किया है। और राम एक सामान्य मनुष्य की तरह दुखी होते हैं, विलाप करने लगते हैं। यानी कि राम उस समय भूल जाते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, ये चीज वो भूल जाते हैं। क्योंकि भाई का जो मोह होता है, अपने परिवार के लोगों का जो मोह होता है, वो मोह होता ही ऐसा है। तो कवि तुलसीदास ने ये बताया है कि परिवार के लोगों से बिछुड़ने का जो डर है वो केवल आम आदमी को नहीं होता, वो साक्षात ईश्वर को भी होता है। ये यहाँ पर बताया गया है। पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 2026 में आ जाए, तो आप थोड़ा सा देखना। देखिए, मैं व्याख्या करता हूँ। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। कवि तुलसीदास कहते हैं कि युद्ध भूमि में जब प्रभु श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में देखा तो
दुखी होकर के एक सामान्य मनुष्य की तरह क्या करने लगते हैं, बोलने लगते हैं, दुख प्रकट करने लगते हैं। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज लाए। राम ने अपनी जो सेना के वरिष्ठ जो सदस्य हैं जामवंत जी, उनसे कहा कि हे जामवंत जी, आधी रात हो चुकी है और हनुमान अभी तक संजीवनी बूटी लेकर के नहीं आए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं राम को ये डर सताने लगा कि हो सकता है सूर्य उदय से पहले अगर हनुमान संजीवनी बूटी लेकर नहीं आते हैं तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। ये डर उनको अंदर अंदर सताने लगा। राम उठाए अनुज लाए, ऐसा कह करके उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को क्या कर लिया, अपने हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। सकवन दुखित देखी मोहि कहो, और लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहने लगे कि हे भाई लक्ष्मण, तुम अपने जीते जी मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अर्थात तुमने हमेशा मुझे सुख पहुंचाने का प्रयास किया है। मुझे मेरे जितने भी दुख थे उन दुखों का तुमने क्या कर दिया, निवारण कर दिया है। इस कारण तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते थे। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, और तुम्हारा तो मेरे प्रति हमेशा से प्रेम भरा व्यवहार रहा है। ये राम कहने लगे, किसको संबोधित करते हुए, लक्ष्मण को संबोधित करते हुए। ममित लागे तजो पितुमाता, कि हे लक्ष्मण, तुम मेरा हित करने के लिए ही, मेरा सहयोग करने के लिए ही जंगल में मेरा हित करने के लिए ही, जंगल में मेरा सहयोग करने के लिए ही तुम अपने माता पिता को त्याग करके मेरे साथ जंगल में चले आए। सहयोग विपिन हिम आता बाता, और जंगल में आकर के तुमने सर्दी, गर्मी और वर्षा तीनों ऋतुओं में जो कष्ट होते हैं उन कष्टों को तुमने सहन किया। सो अनुराग कहाँ भाई, कि हे भाई लक्ष्मण, वो प्रेम अब कहाँ रहा। उठा न सुनी मम बच मिखलाई, और तुम मेरे व्याकुलतापूर्ण वचनों को सुन करके उठ क्यों नहीं जाते। यानी कि राम कहना चाहते हैं कि पहले तो तुम, मुझे थोड़ा सा कष्ट होता था, उसमें तुम बिल्कुल दौड़ते चले आते थे, उठ जाया करते थे, लेकिन आज मैं तुमसे मैं व्याकुल होकर के तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम उठ क्यों नहीं रहे। यानी कि वो भूल जाते हैं कि ये मूर्छित हो चुके हैं, शक्तिमान इनके लगा हुआ है, वो भूल जाते हैं। जो जनते बन बंधु बिचो पितु बचन मनते हो नहीं हो, कि हे लक्ष्मण, मुझे मालूम होता, यदि मुझे ये मालूम होता कि जंगल में आने के बाद, इस वनवास में आने के बाद मुझे तुमसे बिछुड़ना पड़ेगा, तो मैं पिता के वचनों का कभी पालन नहीं करता। सुत बित नारी भवन परिवार हो जाए जग बारे बार। राम कहते हैं कि संसार में व्यक्ति पुत्र, सुत यानी पुत्र वित्त का मतलब होता है धन, पुत्र, धन, पत्नी, नारी का अर्थ क्या होता है, पत्नी, मकान और परिवार, हो ही जाए जग बारे बार। यानी कि मनुष्य संसार में पुत्र, धन, पत्नी, भवन और परिवार को बार बार क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। ठीक है। बस विचारी सुत वित नारी भवन परिवारा हो ही जाए जग बारे बारा। और बात अपन करते हैं, अस विचारी जी जागरूकता मिलेंगे जगत सोदर भराता, लेकिन सगे भाई की प्राप्ति यानी कि सगे भाई को व्यक्ति दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकता। इस कारण हे लक्ष्मण, तुम अपनी मूर्छित अवस्था को त्याग करके उठ जाओ। इस तरह से राम क्या करते हैं, विलाप करते हैं। तो दोस्तों, संदर्भ में आपको बता चुका हूँ, प्रसंग में आपको बता चुका हूँ, इसके बाद व्याख्या मैंने आपके सामने कर दी है। अब बात करते हैं किसकी नंबर 4 जो पॉइंट आता है, कौन सा, काव्य सौंदर्य का। कौन सा आता है, काव्य सौंदर्य का। तो दोस्तों, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ये रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। कौन से, लंका कांड से लिया गया है। और बात अपन करें लक्ष्मण मूर्छा वो राम का विलाप शीर्षक से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरी बात अपन बात करें, इतनी सी बात, इसके अलावा अपन बात करते हैं दोस्तों, इसमें भाषा अगर आपसे पूछे तो अवधी भाषा है। ठीक है दोस्तों। और आप लिख दोगे, छंद की बात करें तो दोहा, चौपाई, सोरठा छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है। करुण रस इसमें आ जाएगा। ठीक है। प्रसाद काव्य गुण आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है। और प्रसाद काव्य गुण के साथ आप लिख दोगे पांचाली रीति, ये आप लिख सकते हो काव्य सौंदर्य के अंदर।
इसके अलावा अपन बात करें तो प्रस्तुत अंश में आप लिख सकते हो कि प्रस्तुत अंश में कवि ने राम को एक सामान्य मनुष्य की तरह विलाप करते हुए चित्रित किया है। दूसरी बात आप इसमें लिख सकते हो कि राम ने भाई के रिश्ते के सामने संसार के सारे रिश्तों को महत्व नहीं दिया है। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होगा, हो सकता है 2026 में पूछ लिया जाए। तो आप बिल्कुल एक बार वीडियो को देख लीजिए, एक बार समझ में नहीं आता 2 बार देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि 3-4 दिन से मैं आपको क्लास नहीं दे पा रहा था। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि अब रेगुलर आपको क्लास दूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।